दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र ने रोक लगाई है। आम आदमी पार्टी ने कहा केंद्र की राशन माफियाओं से साठगांठ है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम केजरीवाल ने सरकार पर निशाना भी साधा और लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार को कुछ भी काम करने से केंद्र की तरफ से रोक लग जाती है। दिल्ली में घर घर राशन योजना केंद्र सरकार ने नामंजूर कर दी है, जो केजरीवाल सरकार अगले हफ्ते से लागू करने वाली थी। इसे केजरीवाल ने क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि देश में राशन माफिया बहुत ताकतवर है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान के दया से वो बच गई उस वक्त। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। तो केजरीवाल की इस पूरे मुद्दे पर 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। देखिए, इस योजना से कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कहा केंद्र ने अप्रूवल की बात कहकर योजना खारिज कर दी है। राशन माफिया बहुत ताकतवर है। केंद्र से 5 बार योजना के लिए इजाजत ली है। जब पिज्जा की होम डिलीवरी तो राशन की क्यों नहीं हो सकती? ये राशन ना आपका ना बीजेपी का है। ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं, मदद करने का है। संकट काल में केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। वहीं राष्ट्र हित में इस योजना को केंद्र सरकार ना रोके, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अपील की गई। जनता को राशन के लिए लाइन में खड़ा करना सही नहीं है। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, राष्ट्रहित में इस योजना को केंद्र सरकार ना रोके, लगातार ये अपील केजरीवाल की तरफ से हो रही है, लेकिन इसको रोकने के पीछे क्या मुख्य कारण बताए हैं? देखिए, मेन कारण राजनीति है। राजनीति इसलिए है, आपको बताऊं प्रियंका, कि जिस तरह से एक स्कीम है, स्कीम को कई राज्यों ने देखा जा गया है कि अपने नाम से इस स्कीम को लोगों के बीच बांटा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार का नाम ही न जाए। बंगाल में 2.5 महीने रहा, ये बंगाल में भी स्थिति थी। बंगाल में ममता बनर्जी ने इस स्कीम को, जो पूरे कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों के घरों तक राशन पहुँचाया गया और पैसा उनके अकाउंट में डाला गया, पैसा तो अकाउंट में गया, लेकिन राशन जो गया उसको ममता बनर्जी ने ये जानने ही नहीं दिया कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके तहत उनको मिल रहा है। बिहार में इसका फायदा बीजेपी को इसलिए हुआ था कि उसको केंद्र सरकार की स्कीम के तहत हो गया और लोगों को पता चला कि मोदी ने और केंद्र सरकार ने उनके लिए अनाज भी भेजा है और उनके अकाउंट में पैसा भी भेजा है। तो दिल्ली सरकार भी वही काम कर रही है ममता बनर्जी की तर्ज पर कि यहाँ क्रेडिट नहीं देना है। हालांकि आज केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, नाम मैं मोदी जी का ही बताऊंगा, लेकिन अगर पिछले दिनों की बात देख लें तो वो इसी तरह से करते रहे कि जितने स्कीम जो चला रहे थे वो राशन बांटने का, उसमें अपने पोस्टर लगे होते थे, कहीं केंद्र सरकार की कोई जानकारी नहीं देना कि केंद्र सरकार की तरफ से ये स्कीम है और उसको हम डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति, और केजरीवाल इस मामले में माहिर माने जाते हैं। परसेप्शन बनाने में, आरोप लगाने में तो उनसे माहिर कोई माना नहीं जाता है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि जब 1 नेशन 1 राशन का स्कीम है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जब स्कीम है, जिसको दिल्ली में आप लागू नहीं कर रहे हैं, अगर बिहार का कोई शख्स यहाँ आता है जिसके पास राशन कार्ड बिहार का है तो उसको यहाँ राशन मिल सकता है। लेकिन आज तक दिल्ली ने इसको लागू नहीं किया है। केंद्र सरकार का आरोप यह है कि इस स्कीम में जो दिल्ली सरकार कर रही है उसमें पारदर्शिता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है
और दूसरा चीज़ की जो राशन देने का जो स्कीम है उसमें दिल्ली सरकार अपने नाम से केंद्र सरकार की स्कीम को अपने नाम से बांटना चाहती है, ये बताना चाहती है कि हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस आरोप के तहत ये झगड़ा है। दोनों को क्रेडिट चाहिए। केंद्र सरकार भी चाहती है कि अगर हम चीज़ों को स्कीम को दे रहे हैं तो हमारा भी क्रेडिट जाए, और केजरीवाल चाहते हैं कि हम उसको बांट रहे हैं तो उसका भी क्रेडिट हमको मिले कि हमने उनको लोगों तक बांटा है। अब होम डिलीवरी हो, अब पिज्जा की तरह वो बांटना चाहते हैं, पहले राशन सिस्टम की तरह। क्रेडिट लेने की जो होड़ मच रही है, एक तरफ केंद्र चाहती है कि उन्हीं की पॉलिसी को लागू किया जाए ताकि दूसरे राज्य से भी अगर कोई व्यक्ति दिल्ली आ रहा है तो उसको आसानी से राशन मिल जाए, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि जिस तरह की पॉलिसी वो तैयार कर रहे हैं उन्हीं को मान लिया जाए। लेकिन रवि, ये समझना चाहेंगे कि ऐसे में अब दिल्ली सरकार की तरफ से क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन होगा, इसको लेकर कुछ खबर सूत्रों की तरफ से, या इसको फाइल को यहीं दबे रहने देंगे या आगे कोई और कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, लोगों को राशन मिलता है। आप जान रही हैं कि राशन पूरे देश में लोगों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोग हैं जिसमें दिल्ली के लोग भी हैं। दिल्ली के 70 लाख जिन लोगों का केजरीवाल दावा कर रहे हैं उन तक राशन पहुंच रहा है, और राशन मिलना चाहिए इसको घर तक। होम डिलीवरी का जो उन्होंने आश्वासन दिया, अब इस स्कीम को मुझे लगता नहीं है केंद्र सरकार इस पर रिप्लाई करने वाली है और केंद्र सरकार इस पर जवाब देने वाली है उनको, क्योंकि इसको रोक लगाई गई। अभी बीजेपी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपनी सफाई भी पेश करने वाली। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है, बीजेपी की सफाई आप सुनिएगा। लेकिन कुल मिला के पूरे देश में अगर कोई स्कीम चल रही है जिसका लाभ हर आदमी को मिल रहा है, तो दिल्ली वालों को भी वही लाभ मिलना चाहिए। उसमें अलग से आप उसको कहीं ना कहीं स्कीम लाकर उसमें क्रेडिट लेकर के होम डिलीवरी देना है, इसका क्यों ये नाटक किया जा रहा है? ये केंद्र सरकार का कहना है। उसमें पारदर्शिता नहीं है, ये केंद्र सरकार का कहना है। अगर वन नेशन वन राशन कार्ड है तो दिल्ली में उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये फायदा होगा तो जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के लोग यहाँ आके जो काम करते हैं तो उनका राशन कार्ड कहीं का होगा, उनको दिल्ली में भी अनाज मिल सकता है। तो चीज़ों को अगर आप लागू नहीं करते हैं, अपने तरीके से चलते हैं, इस पर केंद्र का एतराज है और यही झगड़ा है दोनों के बीच में। रवि, बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार और जानकारी जुटाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.